हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी ये पहले ही चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए है। तो वो पहले इस क्या करोगे आप लोग, इसे इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो। तो अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल का जो कोऑर्डिनेट है, यानी वाई का कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है, क्या है, दोनों साइन अलग है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या करोगे आप लोग, एडिशन करोगे। क्या करोगे, एडिशन करो। अगर प्लस माइनस है तो एडिशन करोगे, चाहे माइनस प्लस हो तो भी एडिशन करोगे। लेकिन अगर जब ऊपर नीचे सेम हो, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये बात याद रखना। तो अभी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट साइन है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके हमें एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। तो करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 को ऐड करो तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। अब ऐड करेंगे, प्लस प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस ही होने वाला, तो क्या होगा, 3y कैंसिल हो जाएगा, ये y है, हाँ 3y कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 7x, और ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब x को ऐसे ही रहने तो 7 को वहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, जो कि कट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 7 3 21, यानी x का वैल्यू 3 आ गया। अब x का तो वैल्यू आ गया, अब हमें y का वैल्यू चाहिए। तो आप y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में रखो या 2 में रख के वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन लिख देना, इन इक्वेशन 1 में रखो x का वैल्यू, इधर क्या है 5x है, तो x के प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा, प्लस 3y ऐसे ही रहने वाला, इक्वल टू 9। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 9। अब 15 वहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब माइनस करो तो कितना बचेगा हमारे पास, -6 बचेगा। क्या बचेगा, -6। अब 3 से 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 3 2 6, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y का सॉल्यूशन क्या आया है हमारे पास, 3, -2। एक्स का वैल्यू 3 आया और वाई का वैल्यू -2। देखो ये सब जो भी मैं बताऊंगा सारे के सारे 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो हो गया, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक बात मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा ही है। हो सके तो वैल्यू चेंज हो, या फिर वेरिएबल एक्स की जगह वाई हो, या फिर ए हो, या फिर 5 की जगह 2 हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये हो सकता है। तो देखो इसमें क्या करने का है हमें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, रूट ऑफ द इक्वेशन है कि नहीं, ये बताना है। वो कैसे पता चलेगा, देखो x के दो वैल्यू दिए, एक 1 दिया और एक -1 दिया, तो इनको हमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। अगर दोनों इक्वल आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, तो हमारा दिया हुआ इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सॉल्व में पहले एक बार ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार x इक्वल टू 1 और दूसरी बार x इक्वल टू -1। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, LHS x² प्लस 4x -5 है। अब तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखो, -5, तो क्या है 1 ही रहेगा, प्लस 4 हो जाएगा -5। अब ये 5 -5 यानी कि क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि हमारा क्या प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया कि दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे
x इक्वल टू 1 वाला वेरीफाई किए, तो यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। अब x इक्वल टू -1 वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा b, ए वाला की अब b लिख दो यहाँ पे। अब क्या पुट करेंगे हम लोग? पुटिंग x इक्वल टू -1 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, आपको तो पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो x के प्लेस पे क्या आएगा? -1, तो सीधा -1 रख दो यहाँ पे। -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और क्या है? -5। अब सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो ये -4 आएगा, और -5 ऐसे ही रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा? 1 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा -9, और -1 में से -9 गया तो बचेगा -8, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता चल गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या बोला, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो देखो इसमें ऑलरेडी बोल दिया है कि जो दिया x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन ऑलरेडी है, तो हमें ये प्रूफ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ k का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो आपको लिखने का है कि x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करेगा? कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब क्या करना है? x का वैल्यू हमें पुट करने का है, फिर k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा? देखो kx स्क्वायर -10x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब x के प्लेस पे क्या रख दोगे? 3 रख दोगे, 3 का स्क्वायर -10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 के हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस 3 ऐसे ही रहने दो। अब -30 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? -27 बचेगा। क्या बचेगा? -27 इक्वल टू 0। अब 20 -27 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। अब कट करेंगे k इक्वल टू 27/9, 9 3 ज़ा 27, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा? हमारे पास 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। करना क्या है इसमें? देखो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आपको पता ही होगा फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें के भी किसी मतलब फैक्टराइजेशन वाला कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, ये भी हो सकता है या इसके प्लेस पे कोई और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आ सकता है। तो इसमें करना क्या है? देखो क्या दिया है पहले, तो यहाँ पे लिखोगे x स्क्वायर -15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 54 आना चाहिए। जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 54 आना चाहिए। और ऐसे दो नंबर और सेम
54 तो आना चाहिए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -15 भी आना चाहिए। तो ऐसा वो नंबर मेरे को देखो ये दिख रहा है 9 और 6, 9 6 जा 54 और 9 और 6 यानी कि -9 -6 करोगे तो आपको -15 भी मिल जाएगा। यानी यही वो दो नंबर है जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वेरिएबल क्या दिया एक्स दिया है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। फिर -6 है तो 6 के साथ भी एक्स आएगा प्लस 54 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब x को कॉमन लेता हूँ इसमें से तो क्या बचेगा x बचेगा और इधर माइनस है तो माइनस आएगा और 9 बचेगा क्यों क्योंकि x कॉमन ले लिया मैंने। अब ऐसा नंबर कॉमन लो कि इसमें x -9 में मल्टीप्लाई करने पे -6x प्लस 54 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर मेरे को ये दिख रहा है -6 दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे अब -6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -6 आ जाएगा और -6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो प्लस 54 आएगा क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा। फिर x -9 ये वाला ले लो फिर x और ये -6 ले लो x -6 इक्वल टू 0। अब क्या करो इन दोनों को अलग कर दो x -9 इक्वल टू 0 r x -6 इक्वल टू 0। फिर क्या करो अब 9 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये भी -6 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल टू 6 यानी वो नंबर आ गए जिनकी हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनल आंसर में द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या है 9 और 6 9 एंड 6। क्वेश्चन 5 में देखो क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले क्या करना है आपको इसे कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है तो बताता हूँ मैं आपको। इसे कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ तो पहले इक्वेशन लिख लेना। पहले इक्वेशन क्या करोगे लिख लोगे स्क्वायर प्लस 7x -1 इक्वल टू 0। लिखने के बाद क्या करोगे कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग किसके करेंगे हम लोग किसके साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो ऐसे इस फॉर्म में है क्या ये हाँ देखो x² है फिर x है फिर एक c क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा वो कुछ नहीं है यानी 1 है और b के प्लेस पे क्या है देखो b के प्लेस पे 7 है तो 7 आ जाएगा और c के प्लेस पे क्या है -1 तो ये -1 आएगा। तब हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट जिससे फाइंड आउट करते हैं वो होता है हमारा डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac। अब b का वैल्यू क्या है 7 तो 7 आ जाएगा यहाँ पे -4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है -1 7 का स्क्वायर आएगा 49 7 का फिर उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 1 में क्या होगा तो 4 ही आएगा फिर -1 में होगा -4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी ये हो जाएगा +4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 53। तो यानी कि डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 53 आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या होता है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट सेम टू सेम वैसा ही है सिर्फ इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है वो क्या है मैं आगे आपको सॉल्व करने के बाद बताता हूँ। लेकिन इसमें 3 कंडीशन रहता है क्या वो अभी बता देता हूँ। पहले मैं आपको पहला देखो अगर डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 रहा तो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा रियल एंड इक्वल होगा। क्या होगा रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो उसका ये कौन सा रहेगा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा हमारा रियल तो रहेगा बट रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इक्वल के प्लेस पे आ जाएगा अनइक्वल। अब तीसरा कंडीशन क्या रहेगा अगर डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 रहा 0 से कम रहा यानी माइनस में रहा तो क्या होगा वो ये होगा हमारा नॉट रियल होगा। क्या होगा नॉट रियल। क्या होगा नॉट रियल। तो वही आपको समझा देता हूँ आगे पहले सॉल्व करता हूँ। तो करना क्या है आपको इसमें सॉल्यूशन में सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किए। पहले क्या करोगे आप कंपेयर करोगे कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो कंपेयर एकदम परफेक्ट हुआ है एकदम सही है कुछ
इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू -4 आएगा और सी का वैल्यू क्या आएगा हमारा सिर्फ 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। अब वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी का वैल्यू क्या है हमारे पास -4 है, ये स्क्वायर में रहेगा -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है 4 है। -4 का स्क्वायर तो +16 ही आया, क्यों माइनस का अगर स्क्वायर करते हो माइनस का प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस 2 टाइम आ जाता है, इसके बाद इसके लिए वो प्लस हो जाता है। तो 4 का गुणा 1 में और 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी हमारा वैल्यू क्या है 0 आया, यानी कि डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो इस 3 कंडीशन में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो पहला वाला। तो इसलिए हमारा क्या होगा रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द गिवन रूट ऑफ द quadratic equation is real and equal। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी इसमें क्या बोला है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ गिवन बिलो। यानी कि 2 नंबर दिए 0 और 4, हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, तो कैसे फॉर्म करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें अल्फा और बीटा का यूज करना होगा, वो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देखो क्या करोगे, पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation। अब अल्फा एंड बीटा को हमने मान लिया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या है 0 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारा 0 है, प्लस बीटा क्या है हमारा 4 है, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है 0 है और बीटा क्या है 4 है, तो मल्टीप्लाई होगा दोनों का तो 0 ही आएगा। चलो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू आ गया, अल्फा और इंटू बीटा का भी आ गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर लिखने का पहले माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है 2 नंबर के बेस पे, तो आप ये जनरल इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो पहले क्या है एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहने वाला है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 4 आया है तो 4 रख दो, इंटू एक्स है तो एक्स लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 0 आया तो यहाँ पे 0 लगा दो, इक्वल टू 0 ऐसे रहेगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0 लिख दो डायरेक्ट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या करना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। ये क्वेश्चन आपको या तो 1 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन शायद आता ही है, कंपलसरी रहता है। तो इसमें क्या करना क्या है आपको, तो सॉल्यूशन लिख दोगे पहले तो आपको पता है हियर लिखने के बाद हियर लिख दो पहले, फिर जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म, इसे ए भी कहते हैं और इसे T1 भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और T2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और T3 क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। फिर क्या बचा T4 क्या होगा हमारा 22। तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो क्या करेंगे देयरफॉर T2 माइनस T1। तो T2 क्या है हमारा 8 है और T1 क्या है 1 है, तो कितना आ जाएगा 7। तो एक बार और कर लेते हैं, तो अब क्या करेंगे T3 माइनस T2 करेंगे, T3 माइनस T2। T3 क्या हमारा 15 और T2 क्या है हमारा 8 है, तो इसमें से जाएगा तो ये भी 7 आ गया, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस
डी क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, आ सकता है इसमें से या इसके पहले जो बता वो दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो कभी कभी एग्जाम में इधर 24 दिया है, इसके प्लेस पे 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ वो स्टेप फॉलो करना है। तो पहले क्या करोगे आप लोग, तो पहले जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है वो लिख लोगे। एपी इज क्या है 12, 16, 20 और 24 है, यही दिया हुआ है। इसके बाद वैल्यू क्या क्या दिया है वो लिख लोगे हियर। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 12 है। फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए क्या करोगे T2 माइनस T1। तो आपको शो करना है तो शो कर सकते हो, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। T2 माइनस T1, तो T2 क्या है हमारा 16 है और T1 क्या है 12 है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू क्या आया हमारे पास 4 आया। अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करने का है हमें 24 से, यानी T24 फाइंड आउट करने का है हमें। हाँ, तो n का वैल्यू तो क्या होगा हमारा 24 होगा। तो इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, देयरफॉर Tn वाला फॉर्मूला इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के प्लेस पे क्या आएगा 24 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें वही 24 यानी 24वां पर फाइंड आउट करने का। तो a का वैल्यू क्या है 12 है, प्लस n का वैल्यू क्या है हमारा 24 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे एक रीजन में लिख दोगे n इक्वल टू 24। तो सॉल्व करेंगे तो 12 तो ऐसे ही रहेगा, अभी माइनस हो जाएगा तो प्लस ऐसे ही रहने वाला है। इसमें से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 23 इंटू 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 बचा 1, 4 8 92। अब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 104 होगा। क्या होगा 104। तो यहाँ पे फाइनल आंसर में आप लोग लिखोगे, इधर 4 रहेगा T24। फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर द 24th टर्म इज क्या आया है 104। क्वेश्चन नंबर 10 अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखो क्या बोला, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 एंड 3। यानी कि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस दे दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने का S27। तो आइए करते हैं फटाफट। करना क्या है आपको, सॉल्यूशन में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म यानी ए क्या दिया है हमारा 6 दिया है और कॉमन डिफरेंस डी क्या दिया है 3। तो फाइंड आउट क्या करना है S27, यानी n का भी वैल्यू दिया है, क्या है n का वैल्यू 27। तो हमने इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, s दिया है तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू होगा n/2 2a ब्रैकेट में 2a बड़ा वाला ब्रैकेट ना प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn यानी क्या आ जाएगा n के प्लेस पे 27 आ जाएगा और यहाँ पे भी आएगा 27 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2a, a के प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा प्लस n यानी 27 माइनस 1 हो जाएगा। और d कितना दिया है कॉमन डिफरेंस 3 दिया है। अब सॉल्व करते फटाफट। 27 को अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, 27 डिवाइड बाई 2 इंटू अब ब्रैकेट सॉल्व करो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस फिर इसमें से इसमें माइनस होगा यानी क्या हो जाएगा 26 इंटू 3 हो जाएगा। अब 27 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहने दो इंटू 12 प्लस अब इसका मल्टीप्लाई 26 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 18 बचा 1 3 2 6 यानी 78 आ जाएगा। अब 27 डिवाइड बाई 2 भी ऐसे ही रहने दो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, फिर 90 आएगा 90 आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं साइड में। अब इससे कट करूंगा तो क्या हो जाएगा 45, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 27 इंटू 45। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट 45 इंटू 31 यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 1215। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखो क्या S27 इज इक्वल टू 1215। ये हमारा फाइनल आंसर है।
आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो चौथा चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। अभी हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।